रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लालू प्रसाद यादव को देखते ही प्रणाम करते हैं। लालू प्रसाद यादव प्रणाम का जवाब देते हैं और इसके तुरंत बाद लालू यादव राजा भैया को अपने सामने बुलवाते हैं और कहते हैं कि क्यों जी, तुम सही में मगरमच्छ रखे हो क्या? राजा भैया बात सुनकर हंसने लगते हैं और राजा भैया जब यह कहानी सुनाते हैं तब वो बताते हैं कि कैसे लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लालू प्रसाद यादव से उनका सामना हुआ। उस वक्त सामना हुआ जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। राजा भैया वो कहानी याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने बिहारी टोन में, बिहारी स्टाइल में हमसे कहा कि क्यों जी, ये बात सही है कि आप मगरमच्छ रखे हैं? और जब यह बात राजा भैया कहते हैं तो इस बात को सुनकर आपकी भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अपना ऐसा अंदाज रहा है। अब आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि यह कहानी कब की है और राजा भैया के साथ उस दिन क्या हुआ। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले राजा भैया के बारे में आपको हम थोड़ी सी कहानी बता देते हैं कि मगरमच्छ वाली कहानी आखिर है क्या। दरअसल राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह से जो टकराने की जरूरत करता है तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उस आदमी को पकड़वाते हैं और पकड़वा कर उस आदमी को एक तालाब में फेंकवा देते हैं। कहा जाता है कि उस तालाब में राजा भैया ने मगरमच्छ पाल रखा है। अब वो मगरमच्छ क्या करता है, वो मगरमच्छ आदमी को खा जाता है। पूरा का पूरा सबूत, प्रूफ सब कुछ खत्म हो जाता है और यही कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। लालू प्रसाद यादव के कान में यह कहानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव ने भी सुना कि उत्तर प्रदेश में कोई एक विधायक है राजा भैया नाम का, उसके यहाँ एक तालाब है, तालाब में मगरमच्छ है और मगरमच्छ के सामने वह आदमी को उठाकर फेंकवा देता है। अब होता क्या है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के साथ लालू प्रसाद यादव कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। उस समय चंद्रशेखर और लालू दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मशवरा लेते थे, एक दूसरे से राय विचार करते थे। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में राजा भैया कहानी बताते हैं कि हम एक कमरे के अंदर जा रहे थे, उधर से लालू यादव जो चंद्रशेखर है पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ निकल रहे थे। हम जैसे ही उनके सामने गए तो हमने देखा कि लालू जी हैं, तो हमने उनको प्रणाम किया। लालू यादव ने प्रणाम का जवाब दिया। तब तक हम आगे बढ़ के कमरे में चले गए। लालू यादव ने चंद्रशेखर जी से पूछा कि ये तो राजा भैया है ना? चंद्रशेखर ने कहा कि हाँ, राजा भैया ही हैं। इसके बाद लालू यादव कहते हैं कि बुलवाइए जरा इनको, बुलवाइए तो हम मिले। इसके बाद राजा भैया को बुलाया जाता है। राजा भैया लालू प्रसाद यादव के सामने जाते हैं। लालू यादव राजा भैया को देखते हैं और कहते हैं कि क्या जी, ये बात सही है कि तुम तालाब में मगरमच्छ रखे हो? आप तालाब में मगरमच्छ रखे हैं, उसी में लोगों को फेंकवा देते हैं। अब राजा भैया यह कहानी सुनते हैं। कहानी सुनकर वे कहते हैं कि उस वक्त पर तो हम अचरज से देखते रहे, हम हंसने लगे। हमने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से राजा भैया से पूछा, उसकी कहानी को बताकर राजा भैया हंसते हैं और एक प्रकार से उनके कहने का मतलब होता है कि लालू यादव का यही अंदाज है। अब लालू यादव उन नेताओं में गिने जाते हैं जिसको कुछ कहना है तो मुंह के सामने तुरंत वे कह देते हैं। और राजा भैया से जब उनका आमना सामना हुआ तो उनके मन में यह सवाल घूम रहा था कि ये जो राजा भैया है वह तो अपने तालाब में मगरमच्छ रखता है। तो उन्होंने राजा भैया को बुलाकर पूछ लिया कि तालाब में मगरमच्छ रखते हो क्या जी, यह बात सही है क्या? और हमने आपको मगरमच्छ वाली कहानी बताई। उत्तर प्रदेश में तो जब मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो बाकायदा उस तालाब की जांच होती है। उस तालाब को जाकर के प्रशासन की टीम देखती है कि वाकई में कहीं राजा भैया के तालाब में कुछ ऐसा होता तो नहीं है कि कोई आदमी अगर राजा भैया से टकराने की जरूरत कर जाए तो उस आदमी को तालाब में मगरमच्छ के सामने फेंक दो कि मगरमच्छ उस आदमी को खा जाए। ना प्रूफ, ना कोई किसी प्रकार का वहां पर प्रमाण मिलेगा जिससे कभी साबित हो पाएगा कि राजा भैया दोषी हैं कि नहीं है। फिलहाल लालू यादव और
राजा भैया की यह पुरानी कहानी है जिसको हमने सोशल मीडिया पर सुना, तो हमने सोचा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए, जिस कहानी को राजा भैया ने खुद सुनाया। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है और लालू यादव के इस अंदाज पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।